एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक जिसका नाम है पूर्णेश मोदी, गुजरात के सूरत कोर्ट में एक शिकायत करता है, आवेदन देता है, जिससे हमारी मान सम्मान को ठेस पहुंची है। इन्होंने पूरे मोदी समुदाय को चोट जनता के पॉकेट से निकाल के और पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। सम्मानित साथियों, यह प्रेस वार्ता आयोजित हुई है। आप लोगों को मालूम होगा कि विगत दिनों में राहुल गांधी जी को एक चुनावी सभा में दिए गए भाषण के खिलाफ में मुकदमा करके और उनको सज़ा सुनाई गई, और सज़ा सुनाने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त की गई। इसी बिंदु पर मैं कुछ बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। राहुल गांधी जी कर्नाटक के चुनाव में 13 अप्रैल 2019 को कोलार में एक भाषण देते हैं कि जनता का पैसा जनता के पॉकेट से निकाल के और पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। नीरव मोदी को दे दिया गया, विजय माल्या को दे दिया गया, वो जो भाग गया उसका मेहुल चौकसी को दे दिया गया, ललित मोदी को दे दिया गया। और इसमें क्या बात है कि ये सारे लोगों का सरनेम मोदी ही है, कोई ढूंढा जाएगा और निकल जाएंगे। और इसी को आधार बना के एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक जिसका नाम है पूर्णेश मोदी, गुजरात के सूरत कोर्ट में एक शिकायत करता है, आवेदन देता है, जिससे हमारी मान सम्मान को ठेस पहुंची है। इन्होंने पूरे मोदी समुदाय को चोट ठहराया है और वो केस कर मुकदमा करता है वहाँ के कोर्ट में। उसके बाद जब वहाँ कोई प्रूफ नहीं होता है तो उसने जाकर गुजरात हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करता है, उस पर स्टे ले लेता है। उसके बाद राहुल गांधी जी ने भाषण दिया लोकसभा में और यही दूसरा सवाल पूछा कि 20,000 करोड़ रुपया जो विदेश से आया है, जो 6 कंपनियां भेजी है, आखिर ये पैसे किसके हैं? जो कंपनियां वो अवैध है कि नहीं है? उसके बाद भाषण देने के बाद 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी भाषण देते हैं और पीएम मोदी से पूछते हैं कि आपका अडानी का संबंध क्या है, रिश्ता बताइए, ये क्या बात है भाई। उसके बाद जेसीपी की मांग हो रही है, जेपीसी की, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग होती है। इस पर कोई वक्तव्य कोई देने को तैयार नहीं है। आप लोगों को याद होगा जब वो फोर्स का केस हुआ था, जब बनाया गया था राजीव गांधी पर, और उस समय भी विपक्ष के लोगों ने मांग किया था कि भाई इस पर जेपीसी गठन होनी चाहिए। राजीव गांधी ईमानदार थे, कोई चोरी नहीं की, तो उन्होंने तुरंत बना दिया। और ये लोग बनाने के लिए तैयार नहीं, आखिर डरते क्यों है? उसके बाद राहुल जी के भाषण के बाद फिर शिकायतकर्ता जो है 16 फरवरी 23 को गुजरात उच्च न्यायालय में कहता है कि ये हम अपना जो स्टे ऑर्डर लगाए वो हम वापस लेंगे, हम केस लड़ेंगे। और निचली अदालत में फिर सुनवाई होती है 27 फरवरी से। उसके बाद 23 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराता है और 24 तारीख को 24 घंटे के अंदर ही राहुल जी को उसके बाद सजा हो जाती है 2 साल की सजा 23 मार्च को। और एक 150 लगभग 150 100 कुछ पढ़ने का वो उनका जजमेंट होता है और 24 घंटा के अंदर में ही उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। जबकि कोर्ट ने कहा था कि 1 महीने के अंदर आप जा सकते हैं इसके खिलाफ में। तो ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। आप घबराए हुए हैं। अगर मोदी सरनेम से दिक्कत है, ये अति पिछड़ा का अपमान हुआ है, उसी संसद में पीलू मोदी हुआ करते थे संसद के सदस्य। तो कौन जाते हो किसी को अति पिछड़ा थे नहीं, पारसी थे। आपके ललित मोदी मरवारी हैं, ये नीरव मोदी भी दूसरे के लोग हैं। उसके बाद रूसी मोदी पारसी हैं। ये मोदी जो है ये कोई जाति नहीं होता है। जो हमको जानकारी है उसमें जो तेल का कारोबार करने वाला लोग है उसको मोदी बोला जाता है। इधर साउथ में, सूरत में, बॉम्बे, महाराष्ट्र में ये बोला जाता है। लेकिन फिर भी उस पर मानहानि का मुकदमा ये लगा के मोदियों का अपमान हुआ है। तो मेरा कहना है कि अगर मोदी चोर है, अगर कोई सिंह नाम के कोई व्यक्ति, पांडे नाम का कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उसके नाम लेने में गलती क्या है? लोग तो कहेगा जी फलाना चोर है। लेकिन इनको अगर आपको गलत लग रहा है, जेपीसी गठन कर दीजिए, जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी को ऐसे माफी मांगने की बात हो रही है, आप लोगों को याद होगा, मीडिया के साथियों आप लोग हैं, यही नरेंद्र मोदी संसद में कहे थे, रेणुका चौधरी की तुलना सुपनखा से किए थे। यही नरेंद्र मोदी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहे थे। यही नरेंद्र मोदी कितना लोगों को हर बात में किसी न किसी बात में अपमानित करते हैं। यही नरेंद्र मोदी चाइना में गए तो कहे मुझको भारत जैसे देश में पैदा होने पर शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर माफ़ी मांगनी है तो सबसे पहले माफ़ी नरेंद्र मोदी मांगे। अगर मुकदमा होना है तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी पर होना चाहिए। अगर सदस्यता जानी है तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी की जानी चाहिए, जो खुलेआम संसद में कहता है कि ये रेणुका चौधरी कांग्रेस की सांसद, राज्यसभा सांसद हुआ करते, उनकी तुलना करता है वो सुपनेखा से करता है। ये स्थिति है देश की। मीडिया के बंधु हैं, जो भी सवाल पूछते हैं
जो भी सवाल उठाया जाता है उनको किसी न किसी केस में फंसा कर जेल भेजा जा रहा है। आप लोगों को मालूम होगा, एक आज तक पर आते थे पूर्ण प्रसून वाजपेयी, उनको निकलवाया गया। क्या पूछा था, क्या उन्होंने पूछा था रामदेव बाबा से? रामदेव बाबा से यही ना पूछा था कि जो रामदेव बाबा भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और ये अपना एक ट्रस्ट बना दिए हैं जो हमको टैक्स देना नहीं पड़ा। उन्होंने आज तक पर दबाव बनाया कि भाई इसको आप निकालो, नहीं तो मैं कोई एड नहीं दूंगा। मजबूरन आज तक को निकालना पड़ा। आज जो भी मीडिया है लास्ट में बचा हुआ था, ये हम लोग अपने जिला के लोग हैं, हम लोग को गर्व है उन पर, रवीश कुमार पर। मरते मैंने अंत अंत तक उन्होंने समझौता नहीं किया। इसके लिए नरेंद्र मोदी के मित्र को, अडानी को, उस चैनल को खरीदना पड़ा, चैनल को खरीदना पड़ा। देखिए, भ्रष्टाचार जो है 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, व्यापक पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और एक आदमी, सिर्फ एक आदमी को धीरे धीरे सारी संपत्तियों को जो है, सरकारी जो संपत्ति है उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। मैं उसके बाद जो प्राइवेट संपत्ति है कुछ लोगों की, उस पर सीबीआई ईडी का आपको भय दिखाकर उसको भी मोदी को, अडानी को दिलवाया जा रहा है। जैसे आप लोगों को मालूम होगा EIC सीमेंट और अंबुजा सीमेंट का मालिक, उस पर सीबीआई ईडी की जांच होती है और 2 साल के बाद वो कंपनी अडानी के पास चली जाती है। एक पोर्ट है इधर साउथ इंडिया में, कोनरंगा कोई पोर्ट है, इस पर जो है, इस पर सीबीआई की रेड पड़ती है और 2 साल में चली जाती है कंपनी अडानी के पास। बॉम्बे जो है एयरपोर्ट है, उस पर सीबीआई की रेड होती है, अभी प्राइवेट आदमी के पास था और वो भी चली जाती है। जबकि जो टेंडर हुआ उसमें यह स्पष्ट था, जिसको पोर्ट के संबंध में कोई जानकारी नहीं हो उसको नहीं दिया जा सकता है। कि लास्ट मूवमेंट में इस चीज़ को हटा लिया गया और हटा के ये चीज़ अंबानी जी को दिया गया। इनकी 6 कंपनियां हैं अडानी की, जो विदेश के नाम पर है, जिस पर 20,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उठाया है। इसकी कोई जांच नहीं हो रही है। इस पर जो मांग हो रही है कि जेपी से इस पर बनाया जाए, और संसद में इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है प्रधानमंत्री। तो इसीलिए ये साबित होता है इसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है और इस भ्रष्टाचार में सीधे सीधे इसमें संलिप्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल दबाया जा रहा है। आप देखिए, आप लोगों के सामने राहुल गांधी ने सवाल उठाया, उन पर मुकदमा हुआ। बिहार के नेताओं पर हो रहा है मुकदमा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को उन्होंने जेल में भेजा, जो कि वर्ल्ड क्लास, इसको शिक्षा मंत्री थे, वर्ल्ड क्लास आपको सरकारी विद्यालय बनाए हैं। अमेरिकी डेलीगेशन आया था तो उसको जाके गुजरात के स्कूल नहीं दिखाए नरेंद्र मोदी, उनको दिल्ली का स्कूल जो बना हुआ था सरकारी स्कूल, उसको दिखाए जो मनीष सिसोदिया का बनाया हुआ है। ये जो डरता नहीं है। और आपके माध्यम से मैं एक बात ये भी कह सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी लाख ईडी सीबीआई बैठा लें, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों को जेल जाना मंजूर है, लेकिन डरना मंजूर नहीं है। देश में विपक्ष का रोल क्या होता है? देश में विपक्ष का रोल होता है, विपक्ष के साथ साथ हमारे मीडिया बंधुओं का भी रोल होता है कि सरकार की जो कमी है उसको उजागर करना और सरकार की कमियों को जन जन तक पहुंचाना और सरकार के सामने भी उठाना कि ये सरकार सुनेगी और ये काम जो होगा जनता के भलाई में काम होगा। लेकिन ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार, ये बहरी और गूंगी हो चुकी है। देश में अपराध बढ़ रहा है, उसको लेकर सत्ता पक्ष के लोग, सारे अपराधी सत्ता पक्ष के वो लोग संरक्षण दे रहा है। आपको मालूम होगा वहाँ कांड हुआ था, ये कुलदीप सिंह सेंगर, उस पर आरोप लगा, उसके घर भर को मरवा दिया, कोई बात नहीं है। गाड़ी से रौंद दिया, वहाँ पर हाथरस में कोई लड़की मरी थी, आपको मीडिया लोगों को वहाँ नहीं जाने दे रहा था। सरकार किसकी है? दोषी तो सरकार ही होती है ना। आज सारे मीडिया जो लोग रो रहे थे उस समय, जो हमको नहीं जाना दिया जा रहा है, ये देखिए आज उन्हीं को नहीं बोलने दिया जा रहा है। सभी पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगाती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सभी पार्टियां लगाती है, ये समय था उन लोगों का पॉलिटिकल। लेकिन आज के दिन में जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं धीरे धीरे सब एक हो रही हैं। आने वाले दिन में जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं सब एक होकर इनका मुकाबला करेगी और इनको सत्ता से उखाड़ देगी। अरविंद केजरीवाल मोदी को लेकर, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसमें गलत क्या है? बात तो सही है, अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हैं तो वही है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो इन्हीं पर लगा है, सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर। क्या लगता है जो अब अगला जो चुनाव होने वाला है, इस पे देश के लोग इन सारी बातों को लेकर जो कहेंगे? ये हम लोग जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं और विशेष करके हमारे कांग्रेस के लोग, इस बात को हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे और आने वाले दिनों में निश्चित भारत की जनता इनको उस गद्दी से उखाड़ के फेंक देगी।